हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे से संबंधित प्रश्न और गजब का ट्रिक। एक ही मतलब ट्रिक क्या बोलिएगा, इसको कॉन्सेप्ट बोलिए दोस्तों। मात्र एक फॉर्मूला में पूरा रेलगाड़ी खत्म कर देंगे, तो कहीं जाइएगा मत, आप वेट करिए। थोड़ा प्रॉब्लम आपको साउंड की हो सकती है क्योंकि मैं जहाँ पे वीडियो बनाता हूँ वहाँ से चारों तरफ रोड ही रोड है दोस्तों। तो चलिए इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास रेलवे का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपको बता दें। रेलवे के संबंधित जो भी एक तरह से फैक्टर है उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले यदि रेलगाड़ी बिजली के खंभे को बैठे यात्री हो या फिर खड़े आदमी हो या फिर छोटा सा कोई पत्थर हो को अगर पार करे या फिर पेड़ हो वृक्ष हो, ठीक है दोस्तों, तो पार करे तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, क्या होती है दूरी, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे की लंबाई ही होती है, यानी अपने आप को ही सिर्फ पार करती है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाने का आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा यहाँ पे, और ज़रूरत पड़ेगी। या फिर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 से, यानी कि देखिए ये बड़ा यूनिट था, इसको हम छोटा यूनिट मिलेगा दोस्तों। तो देखिए छोटा से हम डिवाइड किए हैं या मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड यानी छोटा से बड़ा में गए हैं, तो यहाँ पे बड़ा से हमको गुना करना पड़ा है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्या है कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। तो देखिए 180 रखें, उसके बाद 5/18 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हमारा 50 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अगर इसी 50 मीटर प्रति सेकंड को हमको किलोमीटर में ले जाना है तो देखिए 50 को यहाँ रखें, 18/5 से मल्टीप्लाई किए और आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो ये तो थी बेसिक जानकारी जो आपको जरूरी थी। अब देखिए दोस्तों, एक और बेसिक जानकारी है कि जब सामान्य दिशा में जा रहे हो तो आपको जो आपके बीच की जो रिलेशन होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि घटाना होगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है या फिर कोई आदमी इधर से इस तरफ जा रहा है और कोई आदमी इधर से इस तरफ आ रहा है दोस्तों, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना होगा। अब मान लीजिए इधर से हम भी जा रहे हैं, इधर से आप भी जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको माइनस कर देना है, नेगेटिव कर देना है। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक जानकारियां, लेकिन जो फॉर्मूला है उसी के ऊपर हम बनाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो वो है आपका ये पुराना वाला फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। बस यही फॉर्मूला आपको रेलवे का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की जो चाल है दोस्तों, यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, 80, और हमने देखा कि वो जो टाइम ले रहा है चलने में वो 4.5 घंटा, यानी कि जो टाइम है दोस्तों वो आपका 4.5 घंटा है। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, कि हमसे पूछा कि 4 घंटे में कंप्लीट कब करेगी। तो हमको पहले तो दूरी निकालना होगा। तो आपको पता है दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दूरी का फॉर्मूला होगा समय गुना चाल। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो 80 × 4.5 बराबर क्या होता है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे एक जीरो तो खत्म पहले से हो गया, 4 5 8 40 हो गया, और 4 8 32 4 36 360 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस है दोस्तों। अब ये बोला है 4 घंटे में कंप्लीट करना है, तो हमको 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 90 आपका उसका स्पीड होना चाहिए 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये हो गया आंसर दोस्तों। एकदम सिंपल था, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, और बाकी के इसी फॉर्मूला पे हम लोग सवाल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। ठीक है, तो मीटर की बात की है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना होगा कौन दूरी है कौन चाल है। ठीक है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई, ठीक है दोस्तों, ये दोनों समान है। तो मान लीजिए हमने इसको भी 1 यूनिट मान लिया और इसको भी 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हुआ दोस्तों, 2 यूनिट हुआ। ये आपका क्या हुआ, दूरी मान लेते हैं, 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 18 × 5 = 90, यानी 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी जो चाल हो गई दोस्तों। ठीक है, स्पीड हो गई। अब बोला क्या गया है कि टाइम जो है आपको 1 मिनट दिया हुआ है, यानी कि टाइम की बात करें दोस्तों तो आपका 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है। तो हमारे पास ये तीनों चीज अब मिल चुका है। अब हमको करना क्या है दोस्तों, बस
सिर्फ फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना है। तो हमसे पूछा क्या है फाइनली कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, चाल बराबर क्या है दोस्तों, चाल की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीड मिल गया 25, दूरी की बात करें दोस्तों तो 2 यूनिट है, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट लिख दें। टाइम की बात करें तो 60, ठीक है। तो 2 यूनिट डायरेक्ट हमको 25 छक्का कितना होता है दोस्तों, तो 150, ठीक है। 25 छक्का 150 बटा 2, 1 0 बढ़ा दिए, तो यहाँ पे आपका 750, यानी 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से ये 2 लिया दिया डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की बात करें दोस्तों तो आपका आया कितना, 750। ये क्या हुआ आपका मीटर में आया। यही तो हमसे पूछा है। देखिए 1 यूनिट हमने माना था लंबाई ट्रेन की, ये ट्रेन है और ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमसे मिल गया दोस्तों 750। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल था, कोई दम नहीं था इसमें, देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों का क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रेलगाड़ी की लंबाई बोली गई है। तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों, 800 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है। टाइम कितना ले रहा है दोस्तों, 100 सेकंड पहली बार में ले रहा है। और दूसरी बात देखिए ये जो स्पीड है, ये तो ट्रेन की स्पीड हम निकाल रहे हैं, तो इधर का भी स्पीड बराबर ही होगा चाहे वो जहाँ भी जाए। तो देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म का दूरी है आपका 400 और लंबाई हमने 1 माना है ट्रेन की, और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, 60 सेकंड। तो देखिए यहाँ दूरी ज़्यादा था, ज़्यादा समय लिया, दूरी कम है, कम समय लिया। लेकिन ये अपनी तो लंबाई बदलेगी नहीं दोस्तों, इनका तो सेम लंबाई होगा, तो लंबाई हमने सेम ले लिया। और देखिए टोटल दूरी बटा समय आपका चाल होता है, टोटल दूरी बटा समय आपका चाल होता है। तो हमसे चाल लंबाई पूछा है ट्रेन का, ठीक है। एक बार इसको सोल्व करते हैं। देखिए 20 30 60 होता है, 20 25 100 होता है। 5 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उधर का जो रेशनलाइजिंग वाला होता है दोस्तों, तो हम इसको इससे करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 2000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5x इधर हो जाएगा दोस्तों, 8 3 का 2400 प्लस 3x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों इक्वल टू 400, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आया दोस्तों, 200। ये 200 क्या है, मीटर में आएगा, ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। यही तो हमसे पूछा गया था। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। अभी लेवल एकदम ईजी का क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लेती है, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई दी है 150, सॉरी हाँ रेलगाड़ी की लंबाई है, और 500 मीटर जो है आपका दोस्तों वो आपका पुल की लंबाई है, ठीक है। इसको पार करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड का। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसकी दूरी बटा समय, यानी कि हमको चाल मिलने वाला है यहाँ से। तो देखते हैं क्या होता है, 650 बटा 30 यानी कि 65 बटा 3 जो है इसका स्पीड हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है कि 370 मीटर लंबे, 370 मीटर लंबे। तो यहाँ पे देखिए इसका खुद का हम ट्रेन का लंबाई भी लेंगे, वो कितना घंटे में या फिर समय में पार करेगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल दूरी, और ये जो हमने जो चाल निकाला है इस चाल को हम यहाँ नीचे रख देंगे, क्योंकि ये फार्मूला है दूरी बटा चाल। तो ये 3 नीचे आएगा, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं इधर दोस्तों, मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। अब देखिए 370 यहाँ पे 0 हो जाता है, 7 5 12 और 3 1 4 1 5, 520 बटा 65 इंटू 3। अब देखिए इसको हम काटते हैं दोस्तों, तो आपका 13 5 65, ठीक है, और 13 चौके 52, 5 से फिर काटेंगे दोस्तों, तो ये कटेगा आपका 5 8 40, यानी कि देखा जाए तो 24 सेकेंड आपका टाइम आएगा। आंसर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने जो फॉर्मूला बनाया था, टोटल डिस्टेंस 600 मीटर है प्लस ट्रेन की लंबाई हमने x मान लिया, और इसमें टोटल डिस्टेंस बटा टाइम कितना होता है दोस्तों 30 दिया हुआ है हमसे, और यहाँ पे डिस्टेंस यानी दूरी बटा समय जो है आपका क्या होता है, चाल होता है। तो 30 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे चाल भी है, तो कुछ करना नहीं था दोस्तों। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है। देखिए 30 3 90, यानी कि देख लिया जाए तो 900 इधर हो जाएगा, माइनस इसको हम इधर डायरेक्ट लिया देते हैं दोस्तों 600, तो आपका कितना आया x का वैल्यू 300 मीटर,
तो ये बहुत ही सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर से दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पुल है, मान लीजिए इस पुल की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका टोटल दिया हुआ है 1200 मीटर, ठीक है। अब बोला क्या है कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर भी एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है। अब देखिए दोस्तों स्पीड की बात करें तो 5 मीटर प्रति मिनट इसका स्पीड है, ठीक है। और इसकी स्पीड की बात करें 10 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है। मिनट की बात की है तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि उनके बीच में लगने वाला समय, माने किस समय में वो दोनों आपस में मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक बार। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय हमने बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाल की बात करें दोस्तों तो एक 5 और एक 10 है, लेकिन दोनों अपोजिट में। तो हमने क्या बोला था दोस्तों कि अपोजिट में आपका प्लस हो जाएगा। तो 5 और 10 कितना हो गया 15 मीटर प्रति मिनट है। अब देखिए दूरी की बात करें दोस्तों तो टोटल दूरी आपको 1200 दिख रहा है, ठीक है। और लगने वाला जो टाइम है वही तो हमसे एक बार पूछा है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ लगने वाला टाइम को हम सिर्फ टी ले लेते हैं। अब देखिए सोल्व करते हैं दोस्तों, ये टी इधर जाएगा और ये 15 नीचे आएगा। तो 1200 बटा 15 यानी कि 15 8 20 से, ठीक है, 120 हो जाएगा और ये 80, ठीक है। तो ये 80 क्या होगा दोस्तों मिनट में आ गया। मिनट में क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे मिनट में ही चाल दिया गया था, ठीक है। तो 80 मिनट लगेगा इन दोनों को मिलने में। तो यही था आंसर, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों यही फॉर्मूला में हम फिर बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे चाल पूछा है ना। अब हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या है आपको। देखिए दो रेलगाड़ियां समान मतलब दोनों की लंबाई जो है वो समान है। तो 120 मीटर एक की है तो दूसरा का भी 120 होगा, यानी 240 टोटल देख लिया जाए। टाइम कितना ले रहा है दोस्तों 12 सेकंड ले रहा है। तो बस इसको काटते हैं अब एक बार। तो 12 दूना का 24 यानी 20। ये 20 क्या होगा दोस्तों, ये आपका 20 जो है मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया इसका। लेकिन हमसे बोला गया कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल चाहिए। तो देखिए 20 गुने किलोमीटर में क्या करना पड़ता है, बड़ा वाले से गुना करना पड़ता है। तो 5 से हम काटेंगे इसको, 5 चौके 20, 18 चौके 72, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आप 1 देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए 7 नंबर क्या कहता है। देखिए चिड़िया आवाज करिए, अच्छा लगता है, थोड़ा जगह यहीं पे लेते हैं। 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है दोस्तों कि 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति जो है 443.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली की गति कितनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे दोनों का चाल देखना है। तो पहले का चाल तो हमको मान लेते हैं 1 से, और दूसरे का चाल देखिए विपरीत है यानी कि जोड़ देंगे। दूसरे का चाल आपको कितना दिया है दोस्तों 432/10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं। 5 दूना का 10, 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12, 18 से काटेंगे दोस्तों तो क्या होगा, सॉरी दोस्तों 2 दूना का 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। उसका 2 1 कम 2, 2 दूना 2 6 12, ठीक है। अब इसको काटते हैं हम 18, पहले 3 से काटते हैं, 3 6 18, 3 7 21, 3 दूना का 6, ये 12 6 72, यानी कि देखा जाए दोस्तों तो इसका जो स्पीड आया आपका यहाँ पे 12, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टोटल दूरी की बात की गई है तो यहाँ पे आपका 150 प्लस 120, ठीक है। ये दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई है। और टाइम की बात करें दोस्तों तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये x का x छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 150 और 120 टोटल कितना हुआ 270, यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो 27 हो जाएगा। और ये जो 12 है दोस्तों माइनस इधर 12 कर देते हैं तो टोटल आपका कितना हो गया 15। ये 15 क्या हुआ मीटर प्रति सेकंड में।
अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है दोस्तों, तो 15 इंटू 18/5, तो 5 से काटेंगे इसको 3 बार में, 18 दूनी 36, 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए थोड़ी बहुत समझ में नहीं भी अगर आती है आपको, तो आप इसका जो है मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर इसका PDF मैं दे दूंगा लिंक में, आप देखकर एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन होता बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है तो यह पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये है आपका दिल्ली, ठीक है, और ये है मान लीजिए आपका अलीगढ़। चलिए ये है आपका अलीगढ़। पहले कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ पहले। देखिए दोस्तों, एक जो है ये आपका 14 की स्पीड से चल रहा है, और ये जो आपका दोस्तों 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो इन दोनों में बीच में ऐड होगा, ये तो आपको पता चल गया। अब मान लीजिए कहीं पर यहाँ पे मिलती है, ठीक है, तो मिलने के बाद पता चलता है दोस्तों कि वे एक दूसरे से जो है एक जो गाड़ी है, यानी ये स्पीड यही चला हुआ ज़्यादा, ये जो है आपका 70 किलोमीटर अधिक चल गया है इसके तुलना में उसी समय में, ठीक है। तो पहले तो हमको टाइम निकालना होगा दोस्तों, तो टाइम कैसे निकलेगा, देखिए एक ध्यान दीजिएगा, ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में ये कितना अधिक चल रहा है, 7 किलोमीटर चल रहा है अधिक। तो जाहिर सी बात है हमको 70 किलोमीटर निकालना है दोस्तों, तो 70 किलोमीटर कब अधिक होगा, जब ये 10 घंटा चलेगा, ठीक है। तो 10 घंटा जब चलेगा दोस्तों तभी तो 70 किलोमीटर कंप्लीट करेगा। तो ये 10 घंटा में कितना चला होगा आप देख सकते हैं, यहाँ से ये चला होगा आपका 210 किलोमीटर, क्योंकि इसका स्पीड 21 का है, और ये 10 घंटा में कितना चला होगा 140। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मिलने के बाद का ये पूरा कंडीशन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मिल गया ये दोनों, यानी कि ये इतना दूर कवर किया होगा और ये अपना इतना दूर कवर किया होगा। हमसे पूछा है कि ये पूरे का दूरी आप बताइए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये 140 और ये 210 मिलकर ही तो पूरा दूरी बताएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल मेरा कितना आया दोस्तों, 140 प्लस 210 बराबर कितना हुआ 350। यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यही तो मेरा आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, दिखने में सिर्फ बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इसमें कोई दम नहीं था। इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन रेलगाड़ी के होते हैं दोस्तों सब सिंपल होते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको टफ देखने को मिलेगा, उसको भी आप इसी फॉर्मूला पे इसी कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 180 मीटर है, समान ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही है। यदि उनके गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि वो समान दिशा में चल रहे हैं, सॉरी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। ट्रैक तो समान है लेकिन वो चल रहे हैं किस दिशा में, विपरीत दिशा में। एक इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको ऐड करना होता है, ये तो आपको पता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि 150 मीटर लंबी है एक ट्रेन और एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है। उनके बीच का हमको टाइम पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो चाल दिया है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो 50 और 58 108 होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। अब देखिए 18 6 का 108 होता है, तो 6 5 30 हुआ, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, इसको ऐड करना होगा हमें। तो पहले देख लेते हैं 150 और 180, यहाँ पे 0 हो गया, 8 5 13, 1 1 2 और 1 3, ठीक है, 330। तो देखिए 330 डिवाइडेड बाय x बराबर यहाँ पे 30 हो गया। 1 0 से 1 खत्म और 11 से ये खत्म, यानी कि x की वैल्यू जो आपका दोस्तों आ गया वो 11 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। चलिए इसको फिर से हम बताते हैं आपको। देखिए दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ कितनी थी दोस्तों, 150 मीटर और 180 मीटर, और हमको पता है कि दूरी बटा समय बराबर चाल होता है, तो दूरी हमने ले लिया बटा टाइम ले लिया, x मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे चाल की बात करें दोस्तों तो दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए ऐड होगा। तो 50 और 58 आपको दिख रहा है, तो इसको हम ऐड किया तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा आया। लेकिन हमको यहाँ पे मीटर है, ये भी मीटर है, तो हमको मीटर में ले जाना हो, तो 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई किए दोस्तों तो आपका 30 मीटर आया, ठीक है। तो टोटल दूरी बटा जो समय है वो आपका चाल हो रहा है, तो ये तो फॉर्मूला पे बैठ गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, आपके आंसर 11 आ गया, ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल में आपके हिसाब से होंगे, तो उसी क्वेश्चन को मैं कल करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी तैयारी जमकर करिए। जय हिंद, जय भारत।